गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 8वीं कक्षा का वीडियो नंबर 26 में स्वागत है। हम 5वां पाठ पढ़ रहे थे और हमने इसका एक पेज पढ़ लिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो आगे देखिए, अभी तक आपने कहानी में पढ़ा था कि बाघ कैसे जाल में फंस जाता है और वो मनुष्य को कहता है कि आप मुझे इस जाल से आज़ाद करवाइए, मैं आपको नहीं खाऊंगा। और जैसे ही वो आज़ाद करवाता है वो कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी भी पी लेता है, फिर कहता है मैं तुम्हें खाऊंगा। तो इससे आगे देखिए अब क्या। व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, शुद्धार्थाय भूख के लिए किमपि अकार्यम न भवति, कि अगर मनुष्य को या किसी को भी भूख लगी है तो उसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। अर्थात वह चाहे अपनी भूख मिटाने के लिए कैसा भी कार्य करे उसके लिए वो अधर्म नहीं होता। सर्वः स्वार्थ समीते, सर्व सभी में स्वार्थ समीते, स्वार्थ ही समाहित होता है। अर्थात हर कोई प्राणी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। अब मुझे भूख लगी है, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि तुमने मुझे पानी पिलाया तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे अपना स्वार्थ पूरा करने में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जलम पानी के जल से अपृच्छत पूछा। नदी जलम अवदत्, पानी नदी का जल या नदी का पानी बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। क्योंकि उसने क्या कहा था बाघ ने कि चाहे तुम पानी से पूछ लो, चाहे आप किसी से पूछ लो, तो आपको ये जवाब दे देंगे कि सभी में स्वार्थ निहित होता है। एवमेव भवति, इसी प्रकार होता है। जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनः व्यक्ति मयि मेरे स्नानम, ये मेरे अंदर या मेरे द्वारा स्नानम कुर्वन्ति नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि कपड़े, प्रक्षालयन्ति होता है धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तथा च मल मूत्र आदिकम, और मल मूत्र आदि पदार्थों को विसृज्य निवर्तन्ते, मेरे पानी के अंदर ही विसर्जित करते हैं, छोड़ते हैं। वस्तुतः फिर भी सर्वः स्वार्थ समीते, तो इसमें स्वार्थ ही समाहित है। अर्थात मेरा ही पानी पीते हैं, मैं ही उनका भला करता हूँ, फिर भी वो मेरे अंदर ही गंदगी डालते हैं। तो इसमें देखिए स्वार्थ समाहित है। चंचल है वृक्षम उपगम्य, चंचल पेड़ के पास जाता है, अपृच्छत और पूछता है। वृक्ष है अदत्, वृक्षम अवदत्, पेड़ बोले, मानवा, अरे मनुष्य, अस्माकं छायायाम विरमन्ति, कि मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं हमारे फलाने फलों को खादन्ति खाते हैं, हमारे ही फलों को खाते हैं। पुनः और फिर से कुठारई कुल्हाड़ी से, आहृत्य असंभवम सर्वदा कष्टम ददति, कुल्हाड़ी से हम पर ही प्रहार करते हैं और हमें ही कष्ट देते हैं। अर्थात हम उनको फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, फिर भी वो हमारे को काटते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र जहाँ तहाँ भी वो छेद कर देते हैं। सर्वः स्वार्थं समीते, तो इस सभी में स्वार्थ ही समाहित है। अर्थात हम उनका भला करते हैं, लेकिन वो अपने भले, अपने स्वार्थ के लिए हमारे को काट देते हैं। समीपे एका लोमशका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिनाम एताम वार्ता शृणोति स्म। समीपे नजदीकी, एकाम एक, लोमिष्का, लोमिष्का होती है लोमड़ी, बद्री, बद्री होते बेर के, गुलमाना झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, नीलिनाम छिपी हुई, एताम ऐसी, वार्तानाम बातों को सुनोते समय सुन रही थी। यानी कि पेड़ की, बाघ की और उस बहेलिए की, शिकारी की, दोनों की बातें सुन रही थी। समीप में ही नजदीक में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इनकी बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह अचानक, सहसा अचानक ही, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर कथयन्ति बोलती है, कहती है। का वार्ता, क्या बातचीत हो रही है। माम अपि विज्ञाप्य, माम मुझे, अपि भी विज्ञाप्य बताओ, कि मुझे भी बताओ। सह वदत्, वह बोला, अह मातृ सर्वस्य, अह अरे मातृ सर्वस्य, मातृ सर्वस्य होता है मौसी, माँ की बहन। अरे मौसी, अवसरे त्वम
समागतवती, अवसरे बहुत ही अच्छे समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिता, मया मेरे द्वारा अस्य इस व्याघ्रस्य बाघ के प्राणों की रक्षा की गई थी, अर्थात मैंने इसको जीवन दान दिया था, इसके प्राण बचाए थे। परमं परंतु एषः मामेव खादितुम् इच्छति, लेकिन यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमिष्कायै निखिलाम कथाम नैवेद्यत, तदनंतरम इसके बाद सह उसने लोमिष्कायै उस लोमड़ी को निखिलाम सारी कथाम कहानी नवेदित बता दी, अर्थात क्या क्या हुआ था वो सारा उसने बता दिया। तो प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ तक आपका लेसन पढ़ाया है, इसको पढ़ोगे अच्छे से और कोशिश किया करो कि आप इसकी हिंदी खुद लिखो। लिखवाती तो मैं भी हूँ, लेकिन आप खुद लिखोगे, आपको भूलेगी नहीं। तब तक इसको रीड करना।